नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम सोल्व करने जा रहे हैं DSSB TGT SST का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट 15, जिसका ये फर्स्ट पार्ट और ये बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश मीडियम में होने वाला है। तो अगर आप किसी भी मीडियम से हो मेरे साथ पेपर सोल्व कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिटवीन 1822 1913 विच कंट्रीज imported grains to Europe leading to the fall of agriculture prices। 1820 से 1913 के बीच किन देशों ने यूरोप से अनाज का आयात किया जिससे कृषि की कीमतों में गिरावट आई। फर्स्ट था चाइना एंड मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा, नेक्स्ट है अदन और चीन, और लास्ट है कनाडा और मैक्सिको। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूएसए और कनाडा। नेक्स्ट है, in 1787 Louis XVI exiled its noble members to the town of। 1787 में लुईस 16वें ने अपने कुलीन सदस्यों को किस शहर में निर्वासित कर दिया था। फर्स्ट है बास्तिल, दूसरा है ट्रोइज, थर्ड है वर्साय और डी है ग्रेनोवेल सॉरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ट्रोइज। अब नेक्स्ट है, द ब्लैंक एक्ट दैट गिव द ब्रिटिश गवर्नमेंट द पावर ऑफ इम्प्रिजन एनी पर्सन विदाउट ट्रायल। किस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को कैद में डालने की शक्ति दी थी। फर्स्ट है रोलेट एक्ट ने, सेकंड पिट्स इंडिया एक्ट ने, थर्ड है मार्लियामेंटो और लास्ट है बंगाल रेजुलेशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, यानी कि रोलेट एक्ट से, जो कि 1919 में आया था रोलेट एक्ट। इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट किसी को भी बिना किसी ट्रायल के जेल में डाल सकती थी। नेक्स्ट है, हु बेस्ड हिज आइडिया ऑन हाउ टू चेंज द वर्ल्ड ऑन द साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ सोसाइटी थ्रू हिस्ट्री। इतिहास के माध्यम से समाज के वैज्ञानिक विश्लेषण पर दुनिया को कैसा बदला जाए, इस पर अपने विचारों को किसने आधारित किया। फर्स्ट है लियोनिद ब्रेंजेव, थर्ड कार्ल मार्क्स, फोर्थ एडम स्मिथ और लास्ट है जेरेमी बेंथम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द भूदान मूवमेंट। द मूवमेंट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट, द मूवमेंट हैज सपोर्ट फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी, इट वाज लीड बाय जयप्रकाश नारायण। तो फर्स्ट है, भूदान आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आंदोलन सरकार से स्वतंत्र था, आंदोलन को कांग्रेस पार्टी का समर्थन प्राप्त था और इसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, यानी फर्स्ट और सेकंड सही है, ये दोनों सही है। इसके अंदर तीसरा गलत है, क्योंकि इसको जो लीड किया था वो संत विनोबा भावे ने किया था। विनोबा भावे ने इसको लीड किया था भूदान मूवमेंट को। अब नेक्स्ट है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इवेंट एंड ईयर इज करेक्ट। फर्स्ट है डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन्स एंड सिटीजन्स 1789, रिफॉर्म इन चर्च एंड क्लर्गी 1787, फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ फॉल ऑफ बास्तिल 1788। इसमें फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में घटना वर्ष का खालिस्तान निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। फर्स्ट है मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा 1789, चर्च और पादरियों में सुधार 1787, बास्तिल के पतन की पहली वर्षगांठ 1788। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसमें केवल फर्स्ट सही है, बाकी ये दोनों गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। नेक्स्ट है, गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम स्टेटमेंट वाज मेड ऑफ। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था। भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, मोतीलाल नेहरू ने और लाला लाजपत राय ने। तो इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था ऐसा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसके अलावा इन्होंने जय हिंद का नारा भी दिया था, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। साथ में इन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता शब्द से संबोधित किया था, यानी कि राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन के नाम से इन्होंने महात्मा गांधी को संबोधित किया था, जो कि इनकी एक बुक है, फेमस बुक है द इंडियन स्ट्रगल।
इनकी ये फेमस बुक है द इंडियन स्ट्रगल, जो कि उन्होंने 1942 में लिखी थी। द इंडियन स्ट्रगल एक फेमस बुक है सुभाष चंद्र बोस की। नेक्स्ट है व्हेन वाज दिल्ली कैप्चर्ड ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के दौरान दिल्ली पर कब्जा कब किया गया? 22 सितंबर 1857, 21 सितंबर 1857, 23 सितंबर 1857 और 20 सितंबर 1857। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दिल्ली पर कब्जा 20 सितंबर 1857 को किया गया था, 1857 की क्रांति के दौरान। नेक्स्ट है द सॉल्ट सत्याग्रह ऑफ 1930 वाज पार्ट ऑफ विच मूवमेंट। 1930 का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का अंग था? फर्स्ट है खेड़ा सत्याग्रह, सेकंड है क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन, थर्ड है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन, और लास्ट है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था नमक सत्याग्रह। हु वाज द लीडर ऑफ खुदाई खिदमतगार मूवमेंट। खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व कौन था? अब्दुल गफ्फार खां, गोपाल कृष्ण गोखले, सैफुद्दीन किचलू और वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अब्दुल गफ्फार खान। ये खुदाई खिदमतगार जो मूवमेंट था, आंदोलन था, उसका नेतृत्व किया था इन्होंने। इनको सीमांत गांधी के नाम से भी पुकारते हैं, और इसके अलावा इनने लाल कुर्ता आंदोलन भी चलाया था। द 1945 प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया इज ऑल्सो नोन एज। भारत के लिए 1945 की आर्थिक विकास योजना को किस नाम से भी जाना जाता है? बॉम्बे प्लान, लखनऊ प्लान, दिल्ली प्लान और कलकत्ता प्लान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बॉम्बे प्लान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट है डेलीगेट्स फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट, सेकंड है इंडियन नेशनल कांग्रेस। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? पहला है देशी रियासतों के प्रतिनिधि, दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इसका सही आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इन्होंने फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। अब नेक्स्ट है इन द कॉन्टेस्ट ऑफ स्टेजेज ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट है बाय द अर्ली 20s मिडिल क्लास intellectuals started participating. In the 19th century, it only included the members of workers and peasants. रूसी क्रांति के चरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है 20वीं सदी के शुरुआत तक मध्यम वर्ग के बुद्धिजीवियों ने भाग लेना शुरू कर दिया था। सेकंड है 19वीं सदी में इसमें केवल मजदूरों और किसानों के सदस्य ही शामिल थे। तो इसका सही आंसर होगा, ये दोनों के दोनों सही है। नेक्स्ट है विच सोसाइटी डिस्ट्रॉयज प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इन इट्स प्लेस क्रिएट पब्लिक ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन। कौन सा समाज उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व को नष्ट करता है और उनके स्थान पर उत्पादन के साधनों का सार्वजनिक स्वामित्व बनाता है? फर्स्ट है सोशलिस्ट यानी समाजवादी, सेकंड है कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी। तो इसका सही आंसर होगा केवल फर्स्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। व्हेन वाज द टेनिस कोर्ट ओथ टेकन। टेनिस कोर्ट की शपथ कब ली गई थी? 21 जून 1789, 19 जून 1789, 20 जून 1789 और 18 जून 1789। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20 जून 1789 को। नेक्स्ट है हु स्टार्टेड द खलीफा एट मूवमेंट। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? इसमें पहला है महात्मा गांधी, सेकंड है मोहम्मद अली और शौकत अली, थर्ड है मोहम्मद जिन्ना और डी है हैदर अली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहम्मद अली और शौकत अली यानी अली बंधु ने, अली ब्रदर्स ने ये खिलाफत आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट शुरू किए थे। व्हेन वाज द किंगडम ऑफ अवध अनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश। अवध राज्य को अंग्रेजों ने कब समाप्त किया? 1855, 1854, 1856 और 1857। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1856 में। से लीडरशिप टू द रशियन रेवोल्यूशन वाज प्रोवाइडेड बाय द विच पार्टी। फर्स्ट है रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी, नेक्स्ट है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशियन फेडरेशन।
रूसी क्रांति का नेतृत्व किस पार्टी द्वारा प्रदान किया गया था? फर्स्ट है रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी और दूसरी है रूस की कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसमें केवल एक। नेक्स्ट है हु वाज चूजन प्रेसिडेंट ऑफ थर्ड स्टेट इन 1789, जिसमें फर्स्ट है जैक्स, यानी कि 1789 में थर्ड स्टेट का अध्यक्ष किसे चुना गया था? फर्स्ट है जैक्स नेकर, थर्ड है जीन सिल्वेन वैली, नेक्स्ट है मार्किव डी लफायते और लास्ट है एबेसियस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थर्ड स्टेट का जो प्रेसिडेंट था, अध्यक्ष था, उसमें जीन सिल्वेन वैली को चुना गया था। नेक्स्ट है विच रेवोल्यूशन वाज स्पार्क्ड ऑफ ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ ब्रेड इन पेट्रोग्राद। पेट्रोग्राद में रोटी की कमी के कारण कौन सी क्रांति छिड़ गई थी? फर्स्ट है फरवरी क्रांति, जनवरी रेवोल्यूशन, जनवरी क्रांति, मार्च रेवोल्यूशन, मार्च क्रांति, और डी है अप्रैल रेवोल्यूशन, अप्रैल क्रांति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फरवरी रेवोल्यूशन, फरवरी क्रांति। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिक्टेटोरियल फिलोसफी। इसमें फर्स्ट है इन 1920 कार्ल स्मिथ क्रिटिसाइज्ड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है मार्टिन हाइडेगर अटैक्ड वेस्टर्न मॉडर्नाइज्म फॉर टेक्नोलॉजिकल वॉयलेंस। इसमें यानी तानाशाही दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है 1920 में कार्ल स्मिथ ने संसदीय लोकतंत्र की आलोचना की। सेकंड है तकनीकी हिंसा के लिए मार्टिन हाइडेगर ने पश्चिमी आधुनिकतावाद पर हमला किया। तो इसका सही आंसर होगा दोनों के दोनों, यानी कि दोनों के दोनों सही है। अब नेक्स्ट है विच प्रोविजंस ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साई इज करेक्ट। फर्स्ट है द वर्साई ट्रीटी रीड्रॉ द बॉर्डर ऑफ यूरोप। सेकेंड है आर्टिकल 231 हेल्ड जर्मनी गिल्टी ऑफ वार क्राइम्स। वर्साई की संधि में कौन से प्रावधान सही है? इसमें पहला है वर्साई की संधि को यूरोप की सीमा को फिर से बनाया, और सेकंड है अनुच्छेद 231 ने जर्मनी को युद्ध और अपराधों का दोषी ठहराया। तो इसका सही आंसर होगा, ये दोनों के दोनों सही है। नेक्स्ट है इन विच ईयर डिड जर्मनी फॉर्मली डिक्लेयर दैट इट वाज नो लॉन्गर बाउंड बाई मिलिट्री ऑफ डिसआर्मीमेंट क्लोज ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साई। किस वर्ष में जर्मनी ने औपचारिक रूप से घोषणा की कि वह वर्साई की संधि के सैन्य या निरस्त्रीकरण खंडों से बांधे नहीं है? 1937, 1934, 1935 और 1936। तो इसका सी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1935 में। नेक्स्ट है विच आइडियोलॉजी एम्फेसाइज ऑन स्टेट कॉर्पोरेटिज्म, यानी स्टेट कॉर्पोरेटिज्म पर किस विचारधारा ने जोर दिया? फर्स्ट है फासिज्म, फासीवाद, नेक्स्ट है सोशलिज्म यानी समाजवाद। तो इसका सही आंसर होगा केवल फर्स्ट, यानी फासीवादी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। अब नेक्स्ट है रॉबर्ट ओवन वाज द फर्स्ट टू यूज वर्ड सोशलिस्ट इन ब्लैंक इन हिज कॉर्पोरेटिव मैगजीन। रॉबर्ट ओवन अपनी सहकारी पत्रिका में खालिस्तान में समाजवादी शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। 1825 में, 1826, 1824 में या फिर 1827 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1827 में। अब नेक्स्ट है द UN चार्टर was signed on 26th of June 1945 by representative of blank countries। 26 जून 1945 को खालिस्तान देशों के प्रतिनिधित्व द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे। कितने थे इनमें? 50, 55, 45 या 59। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 50 प्रतिनिधित्व द्वारा। अब नेक्स्ट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट है इट वाज रिटन बाय कार्ल मार्क्स एंड चार्ल्स फूरियर and published in 1848. Second है their thoughts become the basis of the strategy of oppressed। साम्यवादी घोषणा पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला यह कार्ल मार्क्स और चार्ल्स फूरियर द्वारा लिखा गया था और 1848 में प्रकाशित हुआ था। सेकंड है उनके विचार
शोषितों के संघर्ष पर आधारित बने। तो इसका सही आंसर होगा, इसमें केवल सेकंड सही है, केवल सेकंड सही है। नेक्स्ट है, नेम द पर्सन हु बिलीव्ड दैट इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज कुड लिबरेट मैनकाइंड फ्रॉम पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो ये मानता था कि उद्योग और कारखाने मानव जाति को गरीबी एवं अज्ञानता से मुक्त कर सकते हैं। फर्स्ट है प्रबुद्धो, सेकंड रॉबर्ट ओवन, संत साइमन और चार्ल्स फूरियर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रॉबर्ट ओवन ये मानते थे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। फर्स्ट है सोवियत जर्मनी नॉन एग्रीमेंट पैक्ट 1939, सेकंड है ट्रीटी ऑफ लॉजेन 1923। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। सोवियत जर्मन अनाक्रमण संधि 1939 में और लोजेल की संधि 1923 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोनों के दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, इन ब्लैंक यूएसए इंटरव्ड इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट इन सपोर्ट ऑफ अलाइज। खालिस्तान में संयुक्त राज्य अमेरिका ने मित्र राष्ट्रों के समर्थन में प्रथम विश्व युद्ध में हस्तक्षेप किया। तो जुलाई 1917, दिसंबर 1917, फरवरी 1918 और अप्रैल 1917। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अप्रैल 1917 में। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सिंबल फॉर नेशनल कांग्रेस पार्टी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। फर्स्ट है पेन, स्कूटर, पेन से और घड़ी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि घड़ी। नेक्स्ट है, ब्लैंक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज एसोसिएट विद पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। खालिस्तान संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध भारत में पंचायती राज व्यवस्था से है। तो इसमें फर्स्ट है 83rd, 78th, 73rd और 88th। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में पारित हुआ था। ये पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज पंचायती राज सिस्टम। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था है। फर्स्ट नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि त्रिपुरा में पंचायती राज व्यवस्था है। अभी वर्तमान में केवल 4 ऐसे हैं जिनमें नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और एक दिल्ली, इनको छोड़कर सभी जगह यानी कि जो भी सारे केंद्र शासित प्रदेश है इनके अलावा वहाँ पे सभी पे पंचायती राज सिस्टम है। नेक्स्ट है, द कंसेप्ट ऑफ फेडरल सिस्टम इन इंडिया हैज बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। भारत में संघीय व्यवस्था की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है। फर्स्ट है कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फेडरल सिस्टम ये कनाडा के संविधान से लिया गया है, यानी संघीय व्यवस्था। अब नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर टू एग्जीक्यूट ऑन डिस्प्यूट और कंप्लेन विद रेस्पेक्ट टू द डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल ऑफ वाटर और एनी इंटर स्टेट रिवर और रिवर वैली। निम्नलिखित में से किसके पास किसी अंतर्राज्य नदी या नदी के जल के वितरण या नियंत्रण के संबंध में विवाद या शिकायत का निर्णय लेने की शक्ति है। फर्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास, पार्लियामेंट यानी संसद के पास, गवर्नर ऑफ द स्टेट राज्य के राज्यपाल के पास, हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट यानी संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालय के पास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पार्लियामेंट के पास है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रीजन एंड पार्टीज स्टेट आर करेक्ट। फर्स्ट है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ये तमिलनाडु की रीजनल पार्टी है। नेक्स्ट है आम आदमी पार्टी, ये दिल्ली की रीजनल पार्टी है। और लास्ट है शिरोमणि अकाली दल, ये हरियाणा की। तो इनमें बताना है कि कौन सा सही है। तो इनके अंदर फर्स्ट और सेकंड यानी फर्स्ट और थर्ड ये दोनों सही हैं। इसके अलावा जो आम आदमी पार्टी है नेशनल पार्टी है, ये दिल्ली की लेकिन ये नेशनल पार्टी है, ये रीजनल पार्टी नहीं है, ये अब नेशनल पार्टी है 2024 के इलेक्शन के बाद। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सब्जेक्ट्स एंड कंटेनिंग इन द लिस्ट आर करेक्ट। फर्स्ट है फिशरीज, ये स्टेट लिस्ट में है। दूसरा है सिविल प्रोड्यूसर,
ये कंकरेंट लिस्ट में, और थर्ड है रेलवे ये यूनियन लिस्ट में। निम्नलिखित में से कौन सी सूची में संबंधित विषय या सूची का कौन सा युग्म सही है? फर्स्ट है मत्स्यिकी, ये राज्य सूची में, सिविल प्रकृति सामर्थ्य सूची में, और थर्ड है रेलवे संघ सूची में। तो इसका सही आंसर होगा, यानी कि तीनों के तीनों सही हैं, तीनों सही हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 243Z(a) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द इलेक्शन ऑफ द। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 243Z(a) के चुनाव से संबंधित है? फर्स्ट है ग्राम पंचायत, सेकंड पार्लियामेंट संसद के, म्यूनसिपलिटीज या नगर पालिकाओं के, और डी है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, म्यूनसिपलिटीज का, ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। नेक्स्ट है विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज लार्जेस्ट लेजिस्लेचर? भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी विधायिका है? फर्स्ट यूपी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूपी के पास सबसे बड़ी विधायिका लेजिस्लेचर है। अंडर आर्टिकल 359 द प्रेसिडेंट इज ऑथराइज्ड टू सस्पेंड बाय ऑर्डर बाय द राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट। अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति को आदेश द्वारा मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी अदालत में जाने का अधिकार निलंबन करने के लिए अधिकृत है, सिवाय इसके आर्टिकल 20 यानी अनुच्छेद 20 के, या फिर आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 के। तो इसका सही आंसर होगा दोनों, इसके अंदर ये दोनों हैं, इनके अलावा किसी भी अधिकार को निलंबन कर सकता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इज नॉट करेक्ट? फर्स्ट है ए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हैज ए कॉर्पोरेशन काउंसिल हेड बाय मेयर, यानी कि नगर पालिका में एक महापौर की अध्यक्षता में एक निगम परिषद होती है। सेकंड है म्यूनसिपल कॉर्पोरेट हैज स्टैंडिंग कम्युनिटीज टू डील विद वेरियस एक्टिविटीज लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन। नगर निगम के पास विभिन्न गतिविधियों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि से निपटने के लिए स्थायी समिति होती है। थर्ड है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इस्टेब्लिश्ड बाय एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ए बिग सिटीज ऑफ स्टेट्स। राज्य के बड़ों शहरों के लिए राज्य सरकार के अधिनियम द्वारा नगर निगम की स्थापना की जाती है। और लास्ट है ए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हैज ए 5 अथॉरिटीज। एक नगर निगम के पास 5 प्राधिकरण होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी गलत है, बाकी सारे के सारे सही हैं। नेक्स्ट है द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सब कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया वाज हेडेड बाई। भारत की संविधान सभा के मौलिक अधिकार उप समिति की अध्यक्षता किसने की थी? फर्स्ट है JB कृपलानी, SK पाटिल, महावीर त्यागी और GV महावलंकर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि JB कृपलानी के द्वारा की गई थी अध्यक्षता इसकी। नेक्स्ट है पंचायत डेमोक्रेसी इन नेपाल वॉज लॉन्च्ड बाय द किंग महेंद्र, ही वॉज द सन ऑफ। नेपाल में पंचायती लोकतंत्र की शुरुआत राजा महेंद्र ने की थी। वह किनका पुत्र था? राजा वीरेंद्र, राजा नारायण, राजा त्रिभुवन और राजा ज्ञानेंद्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वो किंग त्रिभुवन यानी राजा त्रिभुवन के पुत्र थे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बोलिवियाज पार्टी स्ट्रगल इज करेक्ट? द प्रोटेस्ट अगेंस्ट वाटर privilegization in Bolivia was supported by a socialist party. The popular struggle in Bolivia was about one specific policy. बोलिविया के राजनीतिक संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही है? पहला है बोलिविया में पानी के निजीकरण के विरोध को समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया। और सेकंड है बोलिविया में लोकप्रिय संघर्ष एक विशिष्ट नीति के बारे में था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों के दोनों सही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट? निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? फर्स्ट राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति का अधिकार, राइट ऑफ इक्वलिटी समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सेप्शन यानी शोषण के खिलाफ अधिकार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति का अधिकार ये फंडामेंटल राइट नहीं है। ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में हटा दिया गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ अर्बन लोकल बॉडी फाउंडेड इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पाया जाने वाला एक प्रकार शहरी स्थानीय निकाय नहीं है? फर्स्ट है पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, सार्वजनिक उपक्रम समिति, टाउन एरिया कमेटी, नगर क्षेत्र समिति, म्यूनसिपलिटीज या नगर पालिकाएं और कंटेनमेंट बोर्ड्स छावनी बोर्ड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी सार्वजनिक उपक्रम समिति। नेक्स्ट है
द ग्राम पंचायत इज हेडेड बाय द, ग्राम पंचायत का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? फर्स्ट है गवर्नर, राज्यपाल, काउंसलर, सभासद, प्रधान, और डी है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी जिलाधीश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रधान के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। नेक्स्ट है द रेजुलेशन टू impeach the president of India requires to majority of not less than blank of the total members of House of Parliament। भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव के लिए संसद के उस सदन की कुल सदस्य से कम खालिस्तान बहुमत की आवश्यकता होती है। फर्स्ट हाफ आधा, 1/3 एक तिहाई, 1/4 एक चौथाई, 2/3 यानी 2/3। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पावर, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिका की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों से संबंधित है? 10th 10वीं, 12th 12वीं, 11th यानी 11वीं और 8th यानी 8वीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12वीं यानी 12th। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसके PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहाँ पे इसकी PDF मिल जाएगी। धन्यवाद।